नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 2 के इंट्रोडक्शन में, एग्जाम्पल में, बट स्टिल देखते हैं एक बार और। कहता है कि एक क्यूबिक इक्वेशन, इसमें दो पार्ट है तो मैं एक पार्ट कर दे रहा हूँ। कहता है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, और हाफ कोमा 1 कोमा माइनस 2, राइट। ये जो दिए हुए हैं ये जीरोस दिए हुए हैं। जीरोस यू नो वेरी वेल, द वैल्यूज ऑफ x जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। सो लेट्स से दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। तो इन तीनों वैल्यू ऑफ x पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो ये हमें वेरीफाई भी करना है कि क्या ये जीरोस हैं। तो आप p हाफ p1 और p माइनस 2 पे आप दिखा देंगे कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। तो मैं एक पे करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स से 1 मैंने रखा, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, सो यू विल सी दैट 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 माइनस 5 दैट इज जीरो। तो यस दिस इज जीरो एंड अदर टू जीरोस यू कैन वेरीफाई एंड ऑब्वियसली दे विल कम आउट जीरो, ठीक है ना। तो आप हाफ और माइनस 2 वैल्यू पुट करके देख लेना, है ना, या मैं ही आपको पुट करके दिखाऊँ। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। जब आप हाफ x इक्वल टू हाफ रखोगे, बेसिकली जो ये किसकी वैल्यूज़ है, x की वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो हमने x इक्वल टू जब हाफ रखा तो देखो क्या होगा, 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, दिस इज 8 एंड दिस इज 2 प्लस 2 माइनस 20 प्लस 16, सो वी गेट 0। p माइनस 2 अगर हम देखें तो ये हो गया 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 8 टू जा माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, सो 10 प्लस 4 प्लस 2 16 माइनस 16, है ना। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यस, ये तीनों वेरीफाई कर दिए हैं हमने कि हाँ दीज आर द 3 zeros ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट टू दिस क्या पूछते हैं बच्चों, कहते हैं कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। अब जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन हमने बताया था, तो हमने बताया था आपको कि लेट्स से ax स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d करके कोई पॉलिनोमियल है क्यूबिक एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट वी से कि अगर x इक्वल लेट्स से अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस, है ना। अब हमें भी पता है कि अल्फा बीटा गामा अगर जीरोस हैं तो वो कौन सी हैं, बेसिकली वो यही वैल्यूज हैं, यही वैल्यूज ऑफ x हैं, क्योंकि यही तो जीरोस ऑफ x, जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा। चलो ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशन पे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होता है, दिस सी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो अब हमें रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। तो बेसिकली अब हम रिलेशन, ये तीनों रिलेशन वेरीफाई करेंगे वन बाय वन। तो पहला रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या कर लेंगे, यही तो जीरोस हैं, तो यही बेसिकली अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू है, ठीक है। तो पहला रिलेशन हम जब वेरीफाई करने गए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा, ए बी सी डी की भी वैल्यू हम लिख लेते हैं हाथों हाथ, है ना। ए बी सी डी की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं इससे कंपेयर करके। तो हमने लेट्स से इसको कंपेयर कर लिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी से जब हमने कंपेयर करा तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, देखो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आई है, ठीक है। और बी की वैल्यू 1 आई है और सी की वैल्यू कितनी आनी है, -5। सी की वैल्यू कितनी आएगी, -5 एंड डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो ये अल्फा की, ये बीटा की, ये गामा की और ये ए बी सी डी की वैल्यू है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो पहला रिलेशन हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो अल्फा हाफ प्लस बीटा 1, है ना, एंड गामा इज -2। सो LHS की वैल्यू कितनी है भैया, ये आ गई हमारे पास हाफ प्लस 1 माइनस 2। तो एलसीएम लेंगे 2, दैट इज 1 प्लस 2 और -4, तो ये कितना हो गया आपके पास
-1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब RHS देखते हैं, RHS देखते हैं। RHS कितना होगा भैया, माइनस ऑफ B, B कितना है बच्चों 1 अपॉन A कितना है 2। सो LHS इज इक्वल टू RHS। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो इसको आप फटाफट नोट कर लेंगे और मैं आपको फिर अदर 2 रिलेशंस भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ, तो फटाफट नोट करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। अब हमने इसको मिटा दिया, अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो हाफ इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा दैट इज 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा दैट इज -2 इंटू अल्फा दिस व्हाट हाफ। ठीक है, ये LHS की वैल्यू आ गई। तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हाफ -2 और -1। सो वी हैव गॉट हियर 2 1 -2 2 4 -2 दैट इज 4 2 6 ये हो गया -5/2। ठीक है, अब RHS देखते हैं। RHS इज C अपॉन A, C इज व्हाट -5 अपॉन A इज 2। सो LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हमने सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, सेकंड रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। नाउ थर्ड रिलेशन की बारी आती है स्टूडेंट्स, इसको नोट करेंगे फटाफट। थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D अपॉन ए। तो LHS की बात करते हैं। LHS इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि हाफ इंटू 1 इंटू -2 दैट इज वी हैव गॉट -1। एंड RHS की वैल्यू देखें तो -D अपॉन ए, D इज व्हाट 2 अपॉन A दैट इज 2, सो -1। सो LHS इक्वल टू RHS। तो थर्ड रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट यू विल राइट दिस पार्ट, देन यू विल राइट दिस रिलेशन एंड 1 by 1 आप फिर क्या करें, वेरीफाई करते चले जाएं। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट इज क्वाइट सिमिलर, सो यू जस्ट डू योर सेल्फ, है ना, DYS का फॉर्मूला लगा के, है ना, डू योर सेल्फ। सो next to this we have second question students. Before that please pause the video to note it down. Now students, second question देखते हैं। कह रहा find a cubic polynomial। तो this is first of its kind question, ऐसा हमने पहले नहीं किया। कह रहा एक cubic polynomial निकालना है जिसमें sum of the zeros, product of its zeros taken two at a time and the product of its zeros are given as this. So let alpha, beta and gamma are the three zeros and gamma are three zeros of the cubic polynomial of क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमने निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी हुई है, दिस इज 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज गिवन एज -7 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज गिवन एज -14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स से वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है ना, या मैं हाल ही लिख देता हूं कि लेट px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या करेंगे। Now we know very well that alpha plus beta plus gamma is also is equals to -B upon A। ठीक है ना, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is also is equals to C upon A and alpha beta gamma is also is equals to -D upon A। ठीक है, so what we will get B is equals to -2A और what we can say 2L दी हुए ना 2 दी हुए, so B is equals to -2A। ठीक है, और C की वैल्यू हमारे पास आ गई -7A, बल्कि ये हाँ ठीक है -7A एंड D की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये माइनस से माइनस गया, ये आ गया 14A। ठीक है, ठीक है भैया। तो यानी कि B C D सबकी वैल्यू A पे डिपेंड कर रही है ना। तो
तो इसका मतलब अगर हम a को 1 ले लें तो क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी -2, c की वैल्यू हो जाएगी -7 एंड d की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, देखो ना भैया, ax क्यूब के हिसाब से x क्यूब प्लस bx स्क्वायर के हिसाब से ये -2 है तो -2x स्क्वायर है ना, प्लस cx के हिसाब से -7x और प्लस d के हिसाब से 14। अगर हम a को 2 ले लेते, अगर हम a को 2 ले लें तो क्या होगा, तब हमारे पास a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -2 इंटू 2, तो यानी कि b की वैल्यू आएगी -4, c की वैल्यू कितनी आएगी -14 एंड d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2 रखने पे 28। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आता वो कैसा आता, 2x क्यूब -4x स्क्वायर -14x प्लस 28। तो बेसिकली क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, इसी वाले का तो ट्वाइस है। ठीक है, तो इसका मतलब a की 1 वैल्यू ली तो ये हुआ, 2 वैल्यू ली तो 2 बाहर आ गया, 3 लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉसिबल है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि फाइनली वी हैव रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी k टाइम्स x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k, है ना। तो k where k is any non-zero number, non-zero real number, we can say non-zero scalar। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को करना है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर के इज एनी नॉन जीरो स्केलर। बेसिकली इस स्केलर आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, है ना, आप हायर क्लास में जाएंगे। जैसे स्केलर का मतलब वही है कि इट्स अबाउट द एनी नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। सो इट्स वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर लिख लें आप अपने, है ना, आपकी क्लास में रियल नंबर तक लिख लें। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टू दिस स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट्स just do it। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are, तो zeros दी हुई है, अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है a minus b and beta is equals to दिया हुआ है a and gamma is equals to दिया हुआ है a plus b। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सी सिंपली आपको रिलेशन यूज करना है क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। एंड अल्फा टू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए होता है, वो भी माइनस का। ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है, ए बी सी डी की चाहिए, तो आप कंपेयर कर लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है और आपको ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। अब सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स a alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma is equals to minus b upon a। now minus and minus b is minus है ना of b, b की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है ना भाई, c ना minus b upon a, so it implies what, alpha की वैल्यू a minus b plus beta की वैल्यू a plus b is equals to minus b की वैल्यू -3 upon a की वैल्यू 1। so basically what we have got right hand side +3 only। ठीक है ना, b से b गया तो 3a इज इक्वल टू 3 हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है। a की वैल्यू जैसे ही आपके पास 1 आई है, a की वैल्यू आपके पास जैसे ही 1 आई है, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट b। नाउ सी स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो क्वेश्चन में खुद ही b गिवन है और एक आपने b माना है। तो ऐसे केस में आप
अगर ए और बी इस तरह की चीज़ें हैं तो आप इनमें कुछ डैश या फिर 1 लगा लीजिए। तो ये बेसिकली 1 1 1। तो इस बेसिकली जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली ये तो फॉर्मूला वाला है ना ए बी सी डी, तो फॉर्मूले वाले ए बी सी डी में आप 1 1 लगा लीजिए, है ना। तो ऐसे केस में जब कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है और ये हमने एज्यूम किया है, तो जो हम एजम्पशन है हमने वो अलग ले लिया, नहीं तो इस ए और बी में और इस ए और बी में आपको फर्क समझ में नहीं आता, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तो ए इक्वल टू 1 आ गया, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट बी। अब सी, एक बात समझेंगे, है ना, इसके बाद ये वाला पार्ट लिखेंगे आप, क्या कि भैया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ d1 माइनस ऑफ d1 अपॉन ए। तो d1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ d1 अपॉन a1, तो d1 अपॉन a1 बेसिकली 1 अपॉन 1, दैट इज -1। नाउ सी, ये -1 ही हो गया। a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। सो व्हाट वी हैव गॉट ना, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर उधर जाके देखो, सी बी स्क्वायर उधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 2 हो गया। और बी की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, क्या, प्लस और माइनस √2, प्लस और माइनस √2, ठीक है ना। तो आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू प्लस और माइनस √2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। लेट्स जस्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम कई बार कर चुके हैं, एक बार हमने एग्जाम्पल में किया है, बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। हमने 2.3 के एग्जाम्पल में भी किया था, 2.3 के क्वेश्चंस में भी किया था, ठीक है ना, बट स्टिल मैं आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम्स में भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको, है ना। एंड वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस 4 and 5 इन दिस एक्सरसाइज। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और जाहिर सी बात है 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो एट मोस्ट हमारे पास 4 जीरोस हो सकती हैं, और 2 दी हुई हैं, ये गिवन है 2 जीरोस, और ये 2 हमने एज्यूम की हुई हैं, ठीक है, ये हमने 2 एज्यूम करी हुई हैं। तो जीरोस क्या होती है, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे हमारा पॉलिनोमियल वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब आपको पता है कि जब जीरोस हमारे पास हैं, तो जीरोस से फैक्टर्स कैसे लेके आते हैं, फैक्टर्स कैसे लेके आते हैं, फैक्टर्स लेके आते हैं, इससे मिलेगा x माइनस अल्फा, इससे मिलेगा x माइनस बीटा, एंड इससे मिलेगा x माइनस 2 प्लस √3 यानी कि 2 माइनस √3, है ना, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस, और x माइनस 2 माइनस √3, ठीक है ना। आई बात समझ में, है ना। ये कैसे आता है, बिकॉज ये x की अल्फा वैल्यू है, तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके जी। तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास, टोटल फैक्टर्स। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। तो अब अगर हम पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखें, तो x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 विल बी इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, है ना, एंड x माइनस 2 प्लस √3 इंटू x प्लस 2 माइनस √3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं हम, है ना, तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, इनके साथ एक कांस्टेंट कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल इसका फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, है ना, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ अब ये जो अदर जीरोस निकालनी है वो कब कैसे पता चलेंगे, अदर जो 2 जीरोस निकालनी है अल्फा बीटा, वो तब पता चलेंगे जब हमारे पास इन 2 फैक्टर्स की, ये 2 फैक्टर्स होंगे बेसिकली हमारे पास, है ना, जब हमारे पास ये 2 फैक्टर्स होंगे। और ये 2 फैक्टर्स कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, है ना, बेसिकली ये k और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये बेसिकली कैसे आएंगे, ये वैल्यू कैसे आएगी, जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को डिवाइड करेंगे किससे,
किससे डिवाइड करेंगे? इन दोनों की प्रोडक्ट से, इन दोनों की प्रोडक्ट से। नाउ इन दोनों की प्रोडक्ट से अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो अगर आप देखें बहुत आराम से तो हमारे पास क्या है, सी x माइनस टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, और x व्हाट वी हैव x माइनस टू प्लस रूट थ्री एंड x माइनस टू माइनस रूट थ्री, सो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अच्छा बच्चों एक बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं x माइनस टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, कोई दिक्कत, और यहाँ पे x माइनस टू प्लस रूट थ्री, तो बेसिकली ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू टू जा फोर एक्स और माइनस थ्री, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से। तो जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, है ना, जो क्वेश्चन आएगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा? के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे डिवाइड, देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये गया, और ये हो गया माइनस ऑफ टू एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस ऑफ टू एक्स क्यूब और माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स, ठीक है, और माइनस 35, ठीक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ टू एक्स, तो माइनस ऑफ टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस टू टू जा फोर एट एक्स स्क्वायर, फोर एट एक्स, सॉरी टू फोर जा एट एक्स स्क्वायर प्लस का एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। सो ये ख़त्म, ठीक है ना, और ये 27 और 8 35, है ना, 8 7 15 35 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 136 एक्स और माइनस 35। नाउ अब स्टूडेंट्स हम अगर 35 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना? माइनस 35 से, ठीक है, तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? या सिर्फ प्लस 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की 35 एक्स स्क्वायर, और ये बेसिकली 140 एक्स हो जाएगा ना, 140 एक्स प्लस हो गया, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये 140 एक्स माइनस 140 एक्स और ये बेसिकली प्लस 31 प्लस 35, ठीक है, बल्कि हमने कुछ गलती कर दी, सॉरी, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, और वी विल गेट माइनस एंड हियर विल गेट प्लस एंड हियर विल गेट माइनस। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसकी क्या वैल्यू आई? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, ठीक है। यहीं से हमें ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिलेगा? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो देखेंगे बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? देखो के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू बेसिकली ये कितना हो गया? इसको अगर देखें आप तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो x माइनस 7, ठीक है ना, और x प्लस 5। सो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू, तो k की वैल्यू तो 1 मिल गई हमें, x माइनस अल्फा की 7, x माइनस 7 और x माइनस बीटा की x प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया बच्चे? अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू माइनस 5 आ गई। सो दीज आर द अदर टू जीरोज, ठीक है ना। तो टोटल 4 जीरोज में से अल्फा बीटा 2 जीरोज हमने निकाल दी एंड 2 जीरोज आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टू दिस वी हैव स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। कहता है कि इफ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, कह रहा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किस पॉलिनोमियल से? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, इससे डिवाइड करते हैं।
तो कहते हैं कि जो रिमाइंडर हमें मिलता है ना वो मिलता है x प्लस ए। बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहते हैं कि अगर हम इससे डिवाइड करें तो फाइनली रिमाइंडर आता है x प्लस ए, आपको k और a की वैल्यू चाहिए दोनों की। तो सिंपल कुछ नहीं है करना, इसमें सिंपल डिवीजन करो आप, ठीक है। कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स स्क्वायर टाइम चलोगे तो एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आप के एक्स स्क्वायर कर दिया ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना ख़त्म हो गया, ये हो गया माइनस का 4x क्यूब और प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है जी। नाउ अब आप इसमें माइनस 4 टाइम्स चल दो x, सो माइनस 4x क्यूब और माइनस 4x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4kx। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ख़त्म, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर, यानी कि बेसिकली 8 माइनस के एक्स स्क्वायर कह सकते हैं हम, ठीक है। माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 4k है ना, सो वी कैन राइट हियर माइनस 4k, ठीक है ना, x प्लस 10। नाउ डेफिनेटली द ओनली चॉइस वी हैव इज व्हाट, कि मल्टीप्लाई कर दें 8 माइनस के से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस और सॉरी वी कैन से माइनस 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स और प्लस के इंटू 8 माइनस के, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट करा हमने तो क्या होगा, इससे ये कट गया और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस 25 माइनस 4k एक्स और प्लस 2 इंटू 8 माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है, ये जो रिमाइंडर आया है ये x प्लस ए के इक्वल है, क्योंकि आप देखो ना इसके बाद तो आप डिवाइड ही नहीं कर सकते ना बच्चे, एक्स स्क्वायर डिवाइजर की डिग्री 2 और रिमाइंडर की 1, उसके बाद अब रिमाइंडर की हम डिवीजन कब स्टॉप करते हैं, जब या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम आ जाए, तो अब इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे डिवाइड। तो ये बेसिकली जो फाइनल रिमाइंडर बचना था वो x प्लस ए के इक्वल होना था। तो हम अब देखो ये वाली वैल्यू x प्लस ए के इक्वल लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं रिमाइंडर को। तो कितना होगा, ये हो गया माइनस का 25x और प्लस का 4kx, ठीक है। फिर ये हो गया 2 8 जा 16x और माइनस का 2kx, ठीक है। फिर प्लस 10 और माइनस का 8k और प्लस का k स्क्वायर, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे हम, देखो माइनस का 25x और प्लस का 16x और 4kx और माइनस का 2kx, जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे x से। तो ये देखो कितना हो गया, x प्लस ए इज इक्वल टू माइनस का 25x प्लस 16x, तो यानी कि कितना हो गया माइनस का 9x और प्लस का 2kx, ठीक है ना। तो बेसिकली माइनस 9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस ये चार टर्म खत्म कर दिया हमने। अब 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, तो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब ऑन कंपैरिजन बच्चों यहाँ पे देखो, ऑन कंपैरिजन हमारे पास दो रिजल्ट आए, एक तो माइनस 9 प्लस 2k की वैल्यू है ना भाई, ये x का कोफिशिएंट माइनस 9 प्लस 2k और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 1, तो ऑन कंपैरिजन वी हैव गॉट 2k इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 5। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको कांस्टेंट वाले टर्म को, तो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर की वैल्यू a के इक्वल है, ठीक है जी। अब
k की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, तो 10 माइनस 8k, 8 5 जा 40 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 25 10 35 और माइनस 40 यानी कि माइनस का 5। तो a की वैल्यू -5 और k की वैल्यू 5। वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो नोट करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स, व्हिच इज लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने हालांकि 9th क्लास में पढ़ा था, पर इस बार हम पेयर पढ़ने वाले हैं, यानी कि दो इक्वेशंस को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या है ये चैप्टर, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।